अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत में मखलूक चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज जो हम आपके लिए मोरल स्टोरी लेकर हाजिर हुए हैं उसका नाम है अमतुल हबीब। तो चलिए आइए बगैर टाइम ज़ाया किए कहानी का आगाज़ करते हैं। एक ज़माने में रूम की सल्तनत बायजीद के कब्ज़े में थी। इसकी फौज का सरदार एक बहादुर अजमी था जिसकी बेटी का नाम अमतुल हबीब था। ये लड़की बहुत लायक और बहादुर थी। हर काम में बाप की मददगार रहती और इसके मातहत फौज की सरदारी भी करती। वो फौज में मर्दाना कपड़े पहनकर और घोड़े पर सवार होकर शामिल होती। इसकी लियाकत और बहादुरी की वजह से हर शख्स इसकी इज्जत करता था। अमीर तैमूर ने अपनी फौजों के साथ रूम पर हमला कर दिया। बायजीद ने पूरी कुव्वत के साथ मुकाबला किया। अमतुल हबीब भी इस जंग में बड़ी बहादुरी से लड़ी, मगर तैमूर की कसीरुल तादाद फौजों का मुकाबला ना कर सकी और रूमी फौज के एक बड़े हिस्से के साथ गिरफ्तार कर ली गई। अगले दिन तैमूर ने कैदियों के कत्ल का हुक्म दिया और इसे सुनते ही अमतुल हबीब आग बगोला हो गई। कैदियों की अफसोसनाक हालत पर वो अपने आंसू ना रोक सकी। इसने कैदियों की जान बचाने का तहैया कर लिया और तैमूर से मुलाकात के लिए पैगाम भेजा। लोगों ने इसकी जुर्रत का मजाक उड़ाया, मगर तैमूर ने फिर इसको मुलाकात की इजाज़त दे दी। अब्दुल हबीब जंजीरों में जकड़ी हुई तलवारों के पहरे में तैमूर के सामने लाई गई। इसने बगैर किसी खौफ और डर के तैमूर को मुखातिब करते हुए कहा, ए सुल्तान, तूने बिला वजह बायजीद पर हमला करके खुदा के हजारों बेगुनाह बंदों का खून बहाया है। तूने सिर्फ रोमियों का ही खून नहीं बहाया बल्कि इस्लाम पर भी एक कारी ज़र्ब लगाई है। ए तातारी फौजों के सरदार, क्या तू बता सकता है कि तेरा ये काम इंसानी और आसमानी कानून की किस दफा के मुताबिक था? क्या तुझे मालूम है कि तेरा ये काम इस्लाम की किस सजा का मुस्तजिब है? बायजीद ने सुलह की शराइत पेश की। तूने उन्हें ठुकरा दिया क्योंकि तू चाहता था कि दुनिया तुझे फातह आलम के नाम से पुकारे। ए सरदार, मैं और मेरे सिपाही इस वक्त मजबूर और लाचार हैं। अब तेरे हुक्म से खून की नदियां बहाई जाएंगी और तेरे बुरे कामों में एक और बुरे काम का हो जाएगा। लेकिन एक दिन तू भी खुदाए आखिर के सामने मजबूर और नाचार अपने गुनाहों की जवाबदेही के लिए हाजिर होगा। बता, इस वक्त तू क्या जवाब देगा? क्या तूने कभी सोचा है कि जिस बहादुर सरदार ने दुश्मन के निहत्थे सिपाहियों पर तलवार उठाई, इसने बहादुरों को बदनाम किया और इंसाफ का खून किया? अब्दुल हबीब ने जोश में आकर सर से खुद उतार कर फेंक दिया और कहने लगी, ए सुल्तान, मेरी तरफ देख, मैं एक कमजोर और नातवा औरत हूँ। तू ख्याल कर सकता है कि जो कौम मुझ जैसी बहादुर औरतें पैदा कर सकती है, वो तेरे जुल्म की दास्तान सुनकर क्यों कर चुप बैठ सकती है? हुक्म दे कि हमारे सर उड़ा दिए जाएं और अपने सर की हिफाजत कर। जिस वक्त ये बहादुर औरत इस बेखौफी से अमीर तैमूर से मुखातिब थी, सारे दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। हर शख्स तो ख्याल कर सकता है कि जो कौम मुझ जैसी बहादुर औरतें पैदा कर सकती है, वो तेरे जुल्म की दास्तान सुनकर क्यों कर चुप बैठ। हर शख्स हैरत और खौफ से बुत बना हुआ था। जब इसने अपना खुद उतार कर फेंका और इसके लंबे बाल बिखर गए तो तैमूर और दरबारियों के मुंह से एक चीख निकल गई। इन्हें यकीन न था कि बहादुर सिपाही दरअसल एक नाजुक अंदाम औरत है। तैमूर खुद बहादुर था और बहादुरों की कदर करना जानता था। अमतुल हबीब की बातें इसके दिल में तीर की तरह उतर गईं। उसने अपना हुक्म मनसूख कर दिया और रूमी सिपाही रिहा कर दिए गए। अमीर तैमूर ने अमतुल हबीब से शादी की दरख्वास्त की। अमतुल हबीब के वालिद ने इस रिश्ते को पसंद किया और वो अमीर तैमूर की मलका बन गई। तो उम्मीद है कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। लेकिन चलते चलते एक छोटी सी अच्छी बात कि इल्म ये तय करता है कि क्या कहना है, तरबियत ये तय करती है कि कैसे कहना है, तर्ज़ अमल ये तय करता है कि किस कदर कहना है और दानिशमंदी ये तय करती है
کہ کہنا بھی ہے یا نہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئے کہانی میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔